अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से हुई। आज हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, हालांकि ये कल ही आया है ट्वीट, कल रात में, और ये ट्वीट इसमें वो भारत के ऊपर और भी ज़्यादा टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं। अब इसका जवाब भारत ने दिया है, पर इस ट्वीट के बाद ना एक और ट्वीट देखने को मिल रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं व्हाइट हाउस के द्वारा ये ट्वीट किया गया है। जानेंगे अब भारत ने किस अंदाज में जवाब दिया है और इसका आगे क्या मतलब है। क्या अब भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार युद्ध आगे बढ़ने वाला है? 1973 वाला सीन एक बार फिर से सामने क्यों दिख रहा है? और इन सब के बीच में रूस की तरफ से भी क्या पुष्टि की गई है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पे एक मैसेज आता है। आजकल ना वो अपने राष्ट्रपति के पद का पूरा इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। ट्रूथ पर वो ट्वीट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रूथ को फॉलो करें, तो एक बिजनेस वो भी चल पड़े। तो यहाँ पर ट्वीट में देखने को मिल रहा है कि इन्होंने कहा है कि भारत न सिर्फ रूस से बहुत बड़े नंबर में तेल खरीदता है, बल्कि वो उस खरीदे हुए तेल को फिर बेचते भी हैं और बेचकर ओपन मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं। वो ये नहीं केयर करते हैं कि कितने लोग मारे जा रहे हैं यूक्रेन में और इस रूस के वॉर मशीन में, और इस वजह से हम लोग इसका टैरिफ बढ़ाने वाले हैं भारत का, जो भारत से सामान अमेरिका में आता है उसका। आप में से बहुतों को ये लगेगा कि जेफरी जो कल कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका का मोटिव भारत के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का है ही नहीं, क्योंकि भारत से वो चीज़ मांग रहे हैं जो भारत ने अगर दे दिया तो भारत की अर्थव्यवस्था का भयंकर नुकसान होगा और एक तरीके से जो इकोनॉमी आगे बढ़ती जा रही है वो कहीं पीछे न खसकने लगे। और दूसरी चीज, आपके मार्केट का पूर्ण एक्सेस का मतलब हो गया आप पूरी तरीके से किसी और के हाथ में जा रहे हो। अब ये कुछ ज़्यादा हो गया था। अब ज़्यादा होने के बाद भारत इस बार चुप नहीं रहा और भारत ने ना इसका रिप्लाई दिया। भारत ने इसका जो रिप्लाई दिया है उस रिप्लाई की भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले तो इस एक वीडियो को सुनिए। We kind of got past the ability of saying, oh, just follow America, you have to do exactly as we do. And we take the smaller victories. Like, actually, they bought Russian oil because we wanted somebody to buy Russian oil at a price cap. That was not a violation or anything. It was actually the design of the policy, because as a commodity, we didn't want oil prices going up. And they fulfilled that. During G20, they were able to take Russia to the side and say, take or leave this statement, which was critical about Ukraine. It just took the word Russia out, but it was very clear. And we were able to deliver Europe. They were able to deliver Russia. That boxed in China, and it showed again this multiplicative relationship when we get together. So it's complicated, it needs to know history, you need to come in not in a kind of condescending way, but I think once you do that, it's a very loyal relationship. And I would say the people-to-people stuff, given that everybody who's in power there has family, has studied, has served in the United States by and large, it's a real soft or smart power advantage. ये एरिक गारसेटी हैं जो तब भारत में राजदूत थे जब जो बाइडेन का कार्यकाल था, और तब इन्होंने क्या कहा था कि हम चाहते हैं कि दुनिया में तेल की कीमतें न बढ़ें, इसी वजह से हम भारत से ये कहते हैं कि भारत तुम तेल खरीदो रूस का। अब ये पहला बयान था। इसके बाद अभी डोनाल्ड ट्रंप के बयान बदल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुश भी हो रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप पर नाराज हो रहे हैं, जैसे ग्राहम तो खुशी के मारे नाच रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, भारत जैसे देश पर इस तरीके से लगाया है ताकि रूस यूक्रेन की ये लड़ाई बंद हो। इसके अलावे और भी हैं जिन्होंने लिखा है कि भारत का H1 वीज़ा भी हटा दो और यूक्रेन रूस वॉर में हथियार भी मत भेजो, वगैरह वगैरह रिएक्शन आ रहे हैं। भारत ने इसका जवाब दिया है। भारत ने क्या जवाब दिया है? आधिकारिक जवाब दिया है। इस आधिकारिक जवाब में भारत ने 5 पॉइंट गिना दिए हैं
और इसमें इन्होंने कहा कि भारत को जो टारगेट किया जा रहा है अमेरिका के द्वारा और यूरोपीय यूनियन के द्वारा, ये गलत। और इस पर भारत ने कहा कि हम भारतीय कंज्यूमर के लिए चाहते हैं कि उतना ही एनर्जी का कॉस्ट रहे जितना वो वहन कर सके, इसलिए हम इसे खरीदते हैं। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जो देश हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो खुद रूस से खरीद रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि यूरोपीय यूनियन ने 2024 में रूस के साथ 67.5 बिलियन डॉलर का व्यापार किया। इसके अलावे सर्विसेज का ट्रेड 2023 में 17.2 बिलियन डॉलर का किया। यूरोपीय यूनियन ने एलएनजी भी खरीदा। और यूरोप रूस सिर्फ एनर्जी के लिए पार्टनर नहीं है, बल्कि फर्टिलाइजर हो, माइनिंग प्रोडक्ट्स हो, केमिकल्स हो, आयरन हो, स्टील हो, ये भी आप खरीद रहे हैं। अगर अमेरिका की बात है तो अमेरिका भी रूस से यूरेनियम खरीद रहा है। इसके अलावे पैलेडियम खरीद रहा है अपने ईवी इंडस्ट्री के लिए, फर्टिलाइजर खरीद रहा है केमिकल के रूप में। ये सब कुछ देखते हुए भारत को टारगेट करना ठीक नहीं है। ये भारत ने इस बार एकदम से साफ साफ बोलना शुरू कर दिया है। एकदम साधारण भाषा में ये समझिए कि भारत ने उनसे ये कहा है कि तुम हमें बोल रहे हो लेकिन तुम खुद क्या कर रहे हो, तुम भी तो खरीद रहे हो। यूरोप अगर हमें शिक्षा देने के लिए आ रहा है तो यूरोप भी तो यहाँ खरीद रहा है, और तुम यूरेनियम क्यों खरीद रहे हो अगर ऐसा ही है तो। अब ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये चीज आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप माइंड सेट करके बैठे हुए हैं। इस वजह से ये झगड़ा और बढ़ेगा। अगर भारत नहीं भी जवाब देता, जैसे कि अभी तक देखने को मिल रहा था, भारत जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ न कुछ ऐसा कर ही रहे थे। अब यहाँ पर रूस ने भी एक ट्वीट किया है, रूसी मीडिया जो है RT इंडिया, और इन्होंने बताया कि देखिए किस तरीके से जनवरी से लेकर मई के महीने तक और भी ज्यादा खरीदे गए हैं पैलेडियम, यूरेनियम और फर्टिलाइजर, ये अमेरिका के द्वारा। यानी कि रूसी मीडिया भी अब भारत के सपोर्ट में आई और भारत के इस बयान पर आई। अब इसी बीच एक ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का, जिस ट्वीट को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि इनका प्लान क्या रहता है। द व्हाइट हाउस की तरफ से ये ट्वीट आया जिसमें इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल मीडिया का स्क्रीनशॉट शेयर किया और इसमें कहा कि अमेरिका बहुत धनी बन गया है, पहले से ज़्यादा ताकतवर बन गया है। देखो हमारा स्टॉक मार्केट इतना प्लस में जा रहा है, नैस्डैक, S&P, ये सबका दिखला रहे हैं कि हमारा शेयर मार्केट बढ़िया जा रहा है। दरअसल होता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान न लगभग आप देखना या तो फ्राइडे को आता है या फिर मंडे को आता है, जिस दिन शेयर बाजार को प्रभावित किया जा सके। माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके द्वारा बोले गए शब्दों का असर शेयर मार्केट पर पड़ता है, तो कई बार वो जानबूझकर भी ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे शेयर मार्केट पर असर पड़े और सामने वाले देश के ऊपर दबाव बने। तो ऐसा ही सीन इस वक्त भारत के साथ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत इस वक्त बड़ी मजबूती के साथ अब जवाब दे रहा है। स्क्रीन पर RT इंडिया की एक खबर को देखिए जिसमें यह कहा जा रहा है कि यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका की बात मानने के चक्कर में $1 ट्रिलियन गंवा दिया रूस से एनर्जी ट्रेड न करके। वहीं भारत के भी कई एक्सपर्ट हैं जैसे आनंद रंगनाथन, वो कहते हैं कि भारत ने अपने 2.21 लाख करोड़ बचाए, $26 बिलियन बचाए। पिछले 3 सालों में हमने सऊदी से न खरीद कर रूस से खरीदा क्योंकि रूस सस्ते में दे रहा था। अगर आप चाहते हैं कि हम रूस से व्यापार ना करें तेल का, तो क्या आप हमें $26.3 बिलियन का चेक दे सकते हैं। खैर, ये सारा तामझाम हो रहा है कि शक्ति दिखलाकर अपनी बात मनवाने का भारत से। हालांकि फिलहाल के लिए बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इस बात को साफ साफ कहते हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, कि भारत के ऊपर दबाव डालकर काम नहीं किया जा सकता है। पहले का भी इतिहास रहा है। 1973 में जब ऑयल संकट आया था, तब जब ओपेक देशों ने, सऊदी अरब ने तेल के दाम बढ़ा दिए थे, तब भारत ने रूस से तेल लिया था और रूस ने भारत की आपूर्ति करी थी। कई लोग सोचेंगे अच्छा हम तेल नहीं ही खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आपको बता दूं, तेल ना
सिर्फ गाड़ियों, कारों इनके लिए ही नहीं है, बल्कि फैक्ट्रियों को चलाने के लिए भी चाहिए, माल को एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए चाहिए। सस्ते में तेल मिलेंगे तो आपको मुनाफा हर चीज में ज्यादा होगा, महंगे में तेल मिलेगा तो वो कीमत में जोड़ी जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि चीजें महंगी होती जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, आगे क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।